भारत सरकार कि वह अपने विचार साझा करें। परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय राज्यों से पधारे हुए महानुभाव मंत्रीगण, करें जी, अनुपम जी, उपभोक्ता एसोसिएशन से पधारे हमारे मित्र, इंडस्ट्री एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड representatives of Department of Legal Metrology in the state, DGBIS, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो आप सभी का मैं विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। जैसा विजय जी ने बताया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एंड आई वुड जस्ट लाइक टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि आज की वर्कशॉप केवल एक एकेडमिक वर्कशॉप नहीं है। हम आज शाम जब यहाँ से निकले तो हम कुछ विषयों पर निर्णय देना चाहते हैं, जिसके लिए एक स्टेक होल्डर कॉन्सल्टेशन के माध्यम से ये सेशन रखा गया है। प्रेजेंटेशन 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ये कैसे आज की वर्कशॉप से हमारी क्या अपेक्षा है और क्या कॉन्टेक्स्ट है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में पास हुआ था पार्लियामेंट द्वारा और इसके प्रमुख 2 उद्देश्य हैं कि जो वेट एंड मेजरमेंट है वो सही होने चाहिए ताकि जो उपभोक्ता को वारंटी दी जाती है क्वालिटी की, क्वांटिटी की और एक एश्योरेंस दिया जाता है, उसमें जो क्वांटिटी वाला पार्ट है वो सुनिश्चित किया जा सके कि वेट उसको कहा जा रहा है वही उसको वेट दिया जा रहा है। तो उसकी पूरी व्यवस्था कैसे होगी, हाउ विल दैट सिस्टम बी एनफोर्स्ड, ये इस एक्ट का एक उद्देश्य है। और स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, 1 किलोग्राम एक्चुअली 1 किलोग्राम क्या है, 1 लीटर क्या है, उसको कैसे मेजर किया जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और वेट्स एंड मेजर्स से संबंधित जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये इसमें व्यवस्था है। अगर स्लाइड के दूसरे भाग को देखें, इसके 2 की पैराडाइम्स है। कई बार हम देखते हैं, हम इसमें से बहुतों ने राज्यों में भी काम किया है, जैसे पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस से चालान काटने का एक टारगेट दे दिया जाता है। दैट इज नॉट इन गुड टेस्ट। सो द पैराडाइम हियर इज एनफोर्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड नॉट टू जनरेट रेवेन्यू। द फाइन that result into revenue are incidental and they should not be our main objective। एक तो ये बात मैं यहाँ पे पूरी एम्फेसिस के साथ कहना चाहूँगा। और जो दूसरा बिंदु स्लाइड के नीचे के हिस्से में है कि दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें प्रावधान है कि दोनों अपने रूल्स बना सकती है। ये फेडरलिज्म के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है जिसमें राज्यों को भी यह अधिकार है कि वो अपने रूल्स बना सकते हैं। एक्चुअली जब 2010 में ये एक्ट आया है तो एक टेम्पलेट रूल का केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया, जिसमें राज्यों ने उसके तहत ही रूल्स अपने प्रसारित किए, बट फिर भी राज्य इसमें रूल्स बनाने को स्वतंत्र है, ऐसी व्यवस्था है। ऑफ कोर्स द रूल्स हैव टू बी विदिन द ओवरऑल एम्बिट ऑफ द एक्ट, इट कैन नॉट बी डेरिवेशन ऑफ द एक्ट। नाउ इन प्रैक्टिकल टर्म्स क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कंज्यूमर के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार और इंडस्ट्री और बिजनेसेस का जो कार्य है उसके फैसिलिटेशन, उसके बीच में एक सामंजस्य, उसके बीच में वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वी कैन नॉट अफोर्ड द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, बट वी आल्सो शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टिव टू द बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री एंड वी शुड नॉट क्रिएट अननेसेसरी इंटरफेरेंस। So these are 2 competing requirements. There is a trade-off between the 2, and I think a good result from today's deliberation will be as to how we strike a great balance between the 2. Now आज की जो वर्कशॉप है, आप सभी एक्सपर्ट हैं, राज्यों से आए हैं, सेक्टर्स इंडस्ट्री से आए हैं, उपभोक्ता संगठनों से आए हैं। आज के विषय क्या है कंसिडरेशन के, कि कैसे बिजनेसेस से कंप्लायंस का बर्डन कम किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस हो और उसके साथ ही कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर फोकस हो। कोई भी आदमी जब कोई गलती करता है, नॉर्मल लॉ में भी व्यवस्था है और इस कानून में भी व्यवस्था है, हमें सबसे पहले एस्टैब्लिश करना होगा कि क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था, इज व्हाट इज द मेन क्रिया बिहाइंड इट। सो एस्टैब्लिशमेंट एंड असेसमेंट ऑफ मेन क्रिया, क्या उसकी ये वाज ही इंक्लाइंड टू डू दिस, वो हमें एस्टैब्लिश करना होगा। अगर
जिसके विपरीत कोई इनएडवर्टेड ओमिशन है या नेग्लिजेंस है, तो उसको हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करें, वही उचित होगा ओवरऑल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में। बट इफ यू सी द लास्ट बुलेट, एट द सेम टाइम द हैबिचुअल ऑफेंडर अगर कोई बार बार कर रहा है, उसको ठीक करना सजा के माध्यम से वो भी हमारा दायित्व है, ताकि वो बार बार ऐसी हरकत न करे। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में केवल इफ यू सी अ नॉर्मल कर्व, केवल 2-4% लोग होते हैं जो सबसे अंकित कैटेगरी में आएंगे। अधिकतर लोग अपना व्यापार सुचारू रूप से करना चाहते हैं, नियम कानून के तहत करना चाहते हैं। तो उनकी अगर कोई इनएडवर्टेड एडमिशन हो या गलती हो, तो उसको हमें पेनलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने बार बार जब भी हमारे साथ बैठकें होती है, उत्तर के निर्देश होते हैं कि इसको करिए और अननेसेसरी किसी को पेनलाइज मत करिए, क्योंकि बिजनेस का प्रमोशन, बिजनेस की ग्रोथ हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले महीने 2 बार हम लोगों की बैठक की, एक बार सारे सचिवों को बुलाया था और एक बार सिविल सर्विस डे पर इसी विज्ञान भवन में हमको एड्रेस किया था। दोनों ही बार उन्होंने ये कहा कि जो कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है उसको खत्म करो। लगभग 15-16 कानून खत्म हो चुके हैं, और जो गलतियां डीक्रिमिनलाइज की जा सकती हैं, जो बिजनेस के प्रमोशन में आड़े आ रही है, उनको भी ठीक करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये वर्कशॉप आयोजित की गई है कि कैसे हम इसको यूजर फ्रेंडली, कैसे एक्ट को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर क्विकली देखें तो इसमें 57 सेक्शन है इस एक्ट में, जिसमें से 23 में पीनल प्रोविजन है। In case of first offence, most of the sections have penalties by way of fine, लेकिन 6 सेक्शन इन 23 में से ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट ऑफेंस में ही इम्प्रिजनमेंट है। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस में either imprisonment or fine or both, sometimes both, or only imprisonment, depending on the nature of error, nature of commission. इसका थोड़े से अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो ओवर द इयर्स, ये 18-19 से लेके पिछले वर्ष मार्च तक के डेटा है, लगभग आधे इसमें जो ऑफेंस हैं वो सेक्शन 33 में होते हैं, विच इज पेनल्टी फॉर यूज ऑफ अनवेरिफाइड वेट ऑफ मेजर्स। उसके बाद नीचे जो सेक्शन लिखे हैं उसमें क्रमशः 21%, 12%, 12%, 4% लगभग इस तरह के ऑफेंस होते हैं। और अगर हम देखें तो कुल ऑफेंसेस की संख्या भी थोड़ा कम हुई है। 18-19 में 1,13,000 के कंपैरिजन में 21-22 में 74,000 हुई है। इसमें कोविड का भी थोड़ा असर हो सकता है, और भी फैक्टर्स हैं कि हमारे राज्यों में जो विभाग हैं उनमें मैन पावर के इश्यूज हैं, एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति पूरे देश में बनती है। फर्स्ट और सेकंड ऑफेंस अगर देखें तो फर्स्ट ऑफेंस की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सेकंड ऑफेंस बहुत कम है। इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार इसके पीछे गलत एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कनाइवेंस भी हो सकता है, पर कई बार हमारे जो अधिकारी हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर ऑफेंस बुक करके कोर्ट में जाएंगे तो हमें रिटायरमेंट के बाद या ट्रांसफर के बाद भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये भी एक कारण अभी कुछ दिनों पहले हमने बैठक की थी, उसमें निकल कर आया, इसलिए वो कंपाउंडिंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि सारे लोग से जुड़े नहीं है, कुछ इसके अन्य कारण भी है। बट दिस स्टैटिस्टिक्स आर रिवीलिंग, एंड आप में से कुछ लोग अगर 15 मार्च को इस हॉल में उपस्थित थे जब विश्व कंज्यूमर डे था, तो माननीय मंत्री जी ने काफी इस पर चिंता प्रकट की थी कि ये नंबर ठीक नहीं है और वी हैव टू गेट इनटू द रीजन। सो वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इट एंड हाउ टू मेक दिस मोर रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव। अब इस वर्कशॉप में स्टेक होल्डर, जैसे मैंने कहा, मिनिस्ट्रीज के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, बिजनेस इंडस्ट्री है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमें कंप्लायंस बर्डन को ऑप्टिमाइज करना और कंज्यूमर के अधिकारों की सुरक्षा करना, दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना होगा। और इसमें जो सेक्शन है उसमें किस में हम ट्रीट करके, किस में हम अमेंडमेंट करके, किस रूल्स में चेंज करके हम ये व्यवस्था को और सुलभ और सहज बना सकते हैं, इसका प्रयास होना चाहिए। हमने प्रयास किया है सर कि राज्यों को ग्रुप में डाल दें और सेक्शन जो है हमने जो आइडेंटिफाई किए सेक्शन जहाँ पे डीक्रिमिनलाइजेशन की संभावना बनती है उनको इन ग्रुप्स को देके और रात शाम को 4:30 बजे दोबारा इनके सुझाव देंगे ताकि इस वर्कशॉप से कुछ निकल के कॉन्क्रीट व्यवस्था निकल के। Groups are requested to discuss the decriminalization and also the second and third bullet, which is important कि जो बहुत छोटे वेंडर होते हैं
ठेले वाले, रेडी वाले, उनके भी वेट्स एंड मेजर्स के इश्यूज होते हैं, तो क्या सबको समान रूप से फाइन? हालांकि इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक ऑफेंस के लिए हम क्या 3 लोगों को 3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं, whether it is legally tenable. But still, I would request the groups to discuss. जैसे MSMEs हैं, अगर उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स का कोई ऑफेंस किया है, तो क्या उनको एक बड़ी कंपनी के समान पनिशमेंट मिलना चाहिए? So how should this be a graded system of enforcement so that the small business person is not unnecessarily penalized? अगर गलती कोई बार-बार कर रहा है तो जरूर उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए, बट कोई बहुत छोटा व्यापारी है, उसने एक छोटा सा कोई अपराध किया है, तो उसको क्या हम इसके ढांचे में इस तरह ला सकते हैं कि उसको अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो? तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं फिर से विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, एंड आई होप द deliberations of today are not just academic but meaningful and fruitful so that some concrete measures emerge out. Thank you very much.